नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा जो अप्रेंटिस पोस्ट के लिए लेटेस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, उस नोटिफिकेशन को कवर करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये वैकेंसी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिस पर कोई भी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इन वैकेंसीज पर अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें अप्लाई करने के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस और वैकेंसी पर कैसे अप्लाई करना है, इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो डिपार्टमेंट द्वारा ये वैकेंसी टोटल 432 पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसके अंदर आईटीआई से रिलेटेड अलग अलग पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है। अगर कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 164 पोस्ट, ओबीसी कैटेगरी के लिए 120 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 44 पोस्ट, एससी कैटेगरी के लिए 69 पोस्ट और एसटी कैटेगरी के लिए 35 पोस्ट निर्धारित की गई है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो कोई भी 10वीं पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसके साथ ही उस कैंडिडेट के पास रेलेवेंट ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेलेवेंट ट्रेड से ये मतलब है कि जो भी कैंडिडेट जिस भी फील्ड से रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उस कैंडिडेट के पास उसी फील्ड से रिलेटेड आईटीआई का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए। मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर आपके पास इलेक्ट्रीशियन में ही आईटीआई का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आप पूरी जानकारी नोटिफिकेशंस के माध्यम से भी देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सीधे ही उस लिंक के द्वारा नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इस वैकेंसी पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, उनका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि ये वैकेंसी एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जिसके लिए कोई भी एग्जाम या फिर इंटरव्यू नहीं होगा। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 15 वर्ष रखी गई है, जबकि मैक्सिमम 24 वर्ष तक का कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद अगर एज में रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का और अदर कैटेगरी के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन भी निर्धारित किया गया है। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो इस वैकेंसी पर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जिस पर कोई भी कैंडिडेट 30 अगस्त 2020 तक अप्लाई कर सकता है। एग्जाम डेट की बात करें तो इस वैकेंसी के लिए कोई भी एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी है, जिन पर कैंडिडेट का सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस की बात करें उससे पहले दोस्तों, जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी का फॉर्म भरें, उस वैकेंसी से रिलेटेड आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें, ताकि उस वैकेंसी से रिलेटेड क्या क्या जरूरी जानकारियां दी गई है वो सभी आपको पता लग सके और वैकेंसी पर अप्लाई करते समय आपको किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट apprenticeshipindia.org यहाँ पर जाना होगा, जहां आप एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन के अंदर इस वैकेंसी पर अप्लाई करने का लिंक देख पाएंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म में जो भी जरूरी जानकारियां दी गई हैं, उन्हें निर्धारित फॉर्मेट में फिलअप करना होगा। इसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और इसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। दोस्तों, फॉर्म को फिलअप करने से पहले नोटिफिकेशन में डिपार्टमेंट के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उन्हें जरूर पढ़ें, ताकि फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी गलती ना हो। तो ये है इस वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो हमने आपके साथ नोटिफिकेशन के आधार पर शेयर की है। इसके बाद भी अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल रहता है, तो आप कमेंट
करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। साथ में आप अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।